मनुष्य केवल तन नहीं है, मन भी है। मन प्रभु की दी हुई एक ऐसी सौगात है जो परम प्रकाश को प्राप्त करने में सहायक भी है, बाधक भी है। मनुष्य जीवन के तल पर जितनी समस्याएं हैं वो अधिक मन से पैदा होती हैं, तन से नहीं। तन में कुछ रोग उत्पन्न हो, उसका अधिक इलाज ढूंढ लिया गया है। तरह तरह की औषधियां आज हम देखते हैं जिसके द्वारा रोग तमाम काबू में है, लेकिन मन अपनी जगह पर अटल खड़ा है। इसकी समस्याएं रोज बढ़ती जा रही हैं, अधिक होती जा रही हैं। ये भी ठीक है कि मन ने ही समाज को जन्म दिया, मन ने ही अर्थव्यवस्था को जन्म दिया और मन ने ही धर्म को जन्म दिया। जहां मन नहीं वहां ये तीनों नहीं उपज सके। पशुओं की दुनिया में समाज नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है और धर्म तो पैदा हो ही नहीं सकता था। तो मनुष्य की ये जो बुद्ध है, ये जो मन है, ये जो चेते शक्ति है, चिंतन शक्ति, ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा खजाना है। मूल समस्या मनुष्य के मन की यही है कि आनंद कैसे प्राप्त हो। निश्चल आनंद, ऐसा सुख जो आके जाए ना। लंबी चौड़ी साधना के बाद एक बात समझ में आई कि ईश्वर ही आनंद है, ईश्वर ही रसों की खान है, ईश्वर ही आनंद का सोना है। उसे प्राप्त किए बिना आनंद प्राप्त करना दरअसल बालू में से तेल को निकालना है। अब ईश्वर ही आनंद है और उसकी प्राप्ति ही वास्तविक आनंद है, तो हम ईश्वर को समझें और फिर उसे कैसे प्राप्त करें। भारत देश में भिन्न भिन्न संत जनों ने, महापुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने मार्गदर्शन किया ताकि मनुष्य प्रभु को उपलब्ध हो सके। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जो सत्य है वो ही ईश्वर है और जो ईश्वर है वो ही सत्य है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सत्य ही अनादि है और वो सत्य ही अस्थिर है, निश्चल है। वो जो सत्य है कोई व्यक्ति नहीं, एक परम शक्ति है। उसके स्वरूप को समझना है, उसके स्वभाव को समझना है। किसी की बाहरी रूपरेखा देखनी हो तो हमें उसका तन देखना होगा, उसकी वेशभूषा देखनी होगी। पर जब हम उसकी अंदर की दुनिया को देखेंगे तो उसका स्वभाव देखना पड़ेगा, उसके विचार देखने पड़ेंगे, उसका चिंतन जो है वो है क्या वास्तविक। तो मनुष्य की मूर्ति उसका स्वभाव ही है। वास्तविक जो हमें समझना है वो परमात्मा के स्वभाव को ही समझना है। गुरु नानक देव जी महाराज का कथन है, रूप ये सारा संसार उसका तन है, उसे सत्य का तन है। जेता रूप काया तेरी, ये जगत सब हर का रूप है, हर रूप नगरी आया। ये जितना विश्व संसार है, हे प्रभु ये तेरा तन है, ये तेरा रूप है। रूप को समझने में विज्ञान आगे आया,
स्वभाव को समझने में धर्म ने मेहनत की, संत लोगों ने मेहनत की। विज्ञान की अपनी उपलब्धि है और धर्म की अपनी देन है। विज्ञान ने परमात्मा का तन देखना चाहा और कहीं हद तक वो इसमें सफल भी हुआ है। जितना विज्ञान प्रभु के तन को जानता है उतना संत नहीं, पर जितना संत को ईश्वरी स्वभाव का पता है इतना विज्ञान को नहीं। विज्ञान के पास आज बड़े बड़े उपकरण हैं। उसने झांका है सागर की गोद में, उसने निगाह दौड़ाई है सूरज चांद तारे ग्रह नक्षत्रों में। पहाड़ों की गोद में क्या है, दरियाओं के सीने में क्या है, ये पशु क्या है, ये पक्षी क्या है, और फिर तमाम वनस्पति पर उसका अपना अध्ययन, ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है। यूं कह लीजिए कि मनुष्य के तमाम बाहर के सुख विज्ञान आश्रित है और मनुष्य का आंतरिक आनंद रस धर्म आश्रित है। धर्म से टूटेंगे तो अंदर से कंगाल होंगे, विज्ञान से टूटेंगे तो बाहर से कंगाल होंगे। हमें दोनों ओर से संपन्न होना है, महान होना है। यूरोप ने मेहनत की विज्ञान पर, वो बाहर से संपन्न हो गया, अंदर से कंगाल हो गया। हिंदुस्तान ने मेहनत की आंतरिक दशा को सुधारने में, ईश्वरीय स्वभाव को समझने में, आंतरिक आनंद को प्राप्त करने में, लिहाजा ये बाहर से कंगाल हो गया, बाहर से पंगु हो गया, बाहर से लंगड़ा हो गया, बाहर से अंधा हो गया। बाहर की तमाम गति रुक गई। गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मूल रूप से जगत के सामने संदेश उपदेश रखा, ऐ मनुष्य तो बाहर से भी संपन्न हो तो अंदर से भी महान हो। बाहर से महान होना है, गतिशील होना है तो विज्ञान के बिना कठिन है, और आंतरिक आनंद को प्राप्त करना है तो धर्म के बिना मुश्किल है। धर्म ईश्वरीय स्वभाव को समझने में ही खड़ा है। उसकी तमाम साधना ईश्वर के स्वभाव को समझना। गुरुद्वारे का मकसद भी यही है। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए अच्छा होए सी। तू आ गुरुद्वार पर, समझ उस ईश्वर का स्वभाव क्या है। तो मैं अर्ज कर रहा था, बाहर से तमाम गति विज्ञान आश्रित है। हमारी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाया है विज्ञान ने। हमारी आंखें बहुत बारीक वस्तु को नहीं देख सकती और बहुत जो दूर है उसे भी देखना कठिन है, लेकिन विज्ञान ने दूरबीन बना दी, खुर्दबीन बना दी। इससे हम बारीक से बारीक चीज देख सकते हैं और दूर से दूर की चीज देख सकते हैं। ऐसी भी दूरबीनें बना दी गई हैं कि हम दिन को भी तारों को देख सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों को देख सकते हैं। रात से भी अधिक अच्छे रूप में हम उनका दर्शन कर सकते हैं। हमारे इंद्रियों की शक्ति को विकसित किया है विज्ञान ने। हमारे कान एक सीमित दूरी तक ही सुन सकते हैं, लेकिन टेलीफोन, रेडियो, ये विज्ञान की ऐसी देन है कि एक देश में कोई बोलता है और हम दूसरे देश में अपने घर में उसकी आवाज को सुनते हैं। हमारे कानों की शक्ति को भी विज्ञान ने बढ़ाया है, जुबान की शक्ति को भी बढ़ाया है। हम अपनी आवाज बहुत दूर तक फैला सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। पैर भी गतिशील हो गए। हम दिन भर दौड़े भागे
तो 25-30 मील से अधिक नहीं चल सकेंगे। लेकिन आज रेलें हैं, मोटरें हैं और आवाज से भी तीक्ष्ण गति से चलने वाले हवाई जहाज हैं। महीनों का सफर आज घंटों में तय होता है और घंटों का सफर मिनटों में। ये तमाम बाहर के सुख विज्ञान की देन है, लेकिन एक बात में विज्ञान भी असमर्थ रहा है। मनुष्य की बुद्धि कैसे विकसित की जाए, मनुष्य कैसे अपना चिंतन बढ़ाए, वो सत्य को भी सोच सके और प्राप्त कर सके, इसमें विज्ञान असमर्थ रहा है। अगर ऐसा विज्ञान भी कोई उपकरण बना देता और हम उसे मस्तक पर लगाते और ईश्वर में लीन हो जाते, ईश्वर को समझ लेते, ईश्वर को जान लेते। काश ईश्वर भौतिक वस्तु होता तो विज्ञान सफल हो गया होता। प्रभु तो एक नूर है, एक प्रकाश है, एक परम शक्ति है, ऐसी शक्ति जो इंद्रों की शक्ति से परे है, इंद्रों की पहुंच से परे है। इसलिए इंद्र चाहे कितने ही गतिशील और शक्तिशाली हो जाएं, तब भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए संत जनों ने कहा है, बुद्धि भी प्रभु के द्वार तक तो ले जाती है, प्रभु तक नहीं, ईश्वर तक नहीं। इसलिए हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए बुद्ध से भी आगे जाना पड़ता है। ये बड़ी हिम्मत की बात है, इसमें बड़ा हौसला चाहिए, बुलंद हौसला चाहिए कि हम बुद्धि से भी अब आगे जाएंगे। इंद्रियों से तो आगे हो गए, अब बुद्धि से भी आगे जाएंगे। जहां बुद्ध नहीं पहुंचती हम वहां जाएंगे। मत में ना मत रही, शुद्ध में ना शुद्ध है। इसे इकबाल कहते हैं, निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल की दुनिया से आगे बढ़, ये रास्ते का दीपक तो है, ये प्रभु के द्वार तक तो ले जाता है, प्रभु तक नहीं। आगे बढ़, भावनाओं की दुनिया में पहुंच। और जब कोई भावनाओं की दुनिया में पहुंचता है अकल को पीछे छोड़कर, तो परम आनंद को प्राप्त करता है, परम रस को प्राप्त करता है। धर्म की मूल साधना है उस परम रस को प्राप्त करना और उस परम रस, उस दैवी शक्ति प्रभु के स्वभाव को समझना। गुरु नानक देव जी महाराज ने उस अकाल पुरुष, उस परिपूर्ण परमात्मा का स्वभाव जो बताया है, निर्भव निर्वैर, उसमें भय नहीं है, उसमें वैर नहीं है। डरना और डराना एक मानसिक रोग है। जो डरता है वो तो कायर है, बुज़दिल है, और जो डराता है वो जालिम है, दुष्ट है। इन दोनों का प्रभु मिलन कठिन है। न जालिम प्रभु को प्राप्त हो सकता है और न ही कायर। ईश्वर न डरता है न डराता है, और जब कोई इसी स्वभाव को प्राप्त कर ले तो ही प्राप्त कर सकता है प्रभु को, क्योंकि स्वभाव का मिलाप ही असली मिलन है, वास्तविक मिलन है। जहां भाषा एक हो, मुल्क एक हो, प्रांत एक हो, रंग रूप नस्ल एक हो, परिवार एक हो और खून एक हो, लेकिन स्वभाव एक ना हो तो दूरी बनी रहती है। ये बात अक्सर जो लोग कहते हैं कि हमारे देश की बहुत समस्याएं हैं, यहां भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न मजहब हैं, भिन्न भिन्न खान पान है, रहन सहन है, भिन्न भिन्न तरह की यहां सभ्यताएं हैं। इसलिए मनुष्य
मनुष्य से दूर है, पर ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। क्या एक ही भाषा वाले, एक ही संस्कृति में रहने वाले और एक ही तरह के मजहब को मानने वाले आपस में नहीं लड़ते, आपस में नहीं झगड़ते? आज 20-25 देश हैं अरब लोगों के, भाषा एक है, पहरावा एक है, इष्ट एक है, मजहब एक है, लेकिन स्वभाव एक ना होने से आपस में खाना जंगी है। हम अपने देश में देखते हैं, बंगाली बंगालियों से लड़ पड़ते हैं, पंजाबी पंजाबियों से भी लड़ पड़ते हैं, महाराष्ट्रियन में भी भेद पैदा हो जाता है। भाषा भेद को नहीं मिटाती। एक भाषा हो तो भी दूरी बनी रहती है, एक परिवार हो तो भी दूरी बनी रहती है, एक मुल्क हो तो भी दूरी बनी रहती है, लेकिन स्वभाव एक हो तो तमाम दूरियां मिट जाती हैं, निकटता बनती है, फिर असली मिलन होता है। जहां भी स्वभाव मिल जाए, अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम का स्वभाव मिल जाए तो दूरी खत्म हो गई। यहां मजहब दीवार नहीं बनेगा, भाषा दीवार नहीं बनेगा। मैं देखता हूं गुरु नानक के साथ एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। गुरु घर का पहला कीर्तनिया एक मुसलमान है, मर्दाना, और दूसरा हिंदू है, बाला। गुरु नानक ने ये दोनों साथी चुने थे तो आपके साथी, आपके शिष्य, आपके सेवक, लेकिन आप कहते थे नहीं, ये मेरे भाई हैं। यहां ये एक पदवी बन गई भाई की, भाई मर्दाना, भाई बाला। अब यह हिंदू भाई हो सकता है या मुस्लिम, दोनों भाई कैसे हुए? दरअसल स्वभाव मेल खा गया। जो गुरु नानक का स्वभाव वही मर्दाने का, जो गुरु नानक का स्वभाव वही बाले का, और जहां स्वभाव एक हो जाए वहां मजहब की दीवार गिर जाती है। वहां भाषा और रंग रूप नस्ल प्रांत और मुल्क, ये तमाम दीवारें गिर जाती हैं। प्रथम ईश्वर एक है और उसमें भय नहीं है, उसमें वैर नहीं है। वैर भी एक मानसिक रोग है। जिससे वैर हो उससे कुछ छीनने को मन करता है। इसकी इज्जत लूट लें, इसकी असमत छीन लें, इसका सुख चैन छीन लें, इसका आराम छीन लें, और हो सके तो इसकी जिंदगी ही छीन लें, इसे कत्ल कर दें। पर जहां प्रेम हो वहां तो कुछ देने का मन करता है। इसे इज्जत दें, इसे सम्मान दें, इसे सुख दें, इसे आराम दें। अगर आवश्यकता पड़े तो हम इसे अपना तन भी दे दें, अपनी जान भी दे दें। देने को भी जी करता है, बशर्ते वो अपना हो और उससे प्रेम हो। छीनने को भी मन करता है, बशर्ते वो बेगाना हो और दुश्मन हो। पूर्ण जो धार्मिक पुरुष है उसकी दृष्टि में कोई बेगाना नहीं होगा, कोई वैरी नहीं होगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, न को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। दरअसल परिवार के साथ भी बनाकर रखनी बहुत मुश्किल बात है। पर साहब कहते हैं, सब संसार मेरा अपना, कोई बेगाना नहीं। हमारी ओर से ये सभी अपने हैं। ये पूर्ण धार्मिक पुरुष की पहचान है। सभी अपने हैं, और जब सभी अपने हैं तो सभी से प्यार है, सभी अपने मित्र हैं। सबको मीत हम आपन कीना, हम सब नाके साजन। दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। प्रभु ने ऐसा मेल करा दिया। वैर
विरोध मन में से मिट गया है। सभी अपने, सभी मित्र हैं, तो देने को मन करेगा, मन तड़पेगा। इन्हें सुख दें, इन्हें आराम दें, इन्हें ज्ञान दें, इन्हें प्रभु की उपलब्धि हो सके, ऐसा कोई यत्न करें, ऐसा कोई उद्यम वसीला करें। लेकिन बेगाना है, वैर है, तो फिर छीनने को मन करेगा। ईश्वर में वैर नहीं है, ईश्वर में भय नहीं है, ये उसका मूल स्वभाव है। जो वैर में जी रहा है, जो भय में जी रहा है, वो मनुष्य है। अभी उसे परमात्मा का स्वभाव उपलब्ध नहीं हुआ है, अभी उपलब्धि बहुत दूर है। परमात्मा के रूप को समझना है और परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त करना है। उसका रूप तो ये सारा संसार है, पर उसका स्वभाव क्या है? निर्भव, निर्वैर। उसमें भय नहीं है, उसमें वैर नहीं है। वैर और भय सीने पर पड़े एक पत्थर है, ऐसा मनुष्य दबा हुआ होगा। यूं कह लीजिए, वो जीती जागती लाश होगा, कब्र में पड़ा है। इतना बोझ ढो रहा है वैर का, विरोध का और भय का। जैसे कोई ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त होता है तो वो निर्भय हो जाता है, निर्वैर हो जाता है और हृदय पर पड़ा हुआ तमाम बोझ हट जाता है। ऐसा मनुष्य वास्तविक जिंदगी जीता है, फूलों की तरह हो जाता है। फूल को तो हम गले में भी डाल लेते हैं, फूलों को तो हम सर पर भी रख लेते हैं। जिसकी जिंदगी फूल की तरह हो जाए, उससे तो बगलगीर होने का मन करता है, उसे तो सर पर बिठाने का मन करता है। ये तो फूल है, बोझ नहीं है। इसे सर पर रखेंगे तो सर को महक देगा, सुगंधी देगा, सर को खूबसूरत करेगा। इसे गले से लगाएंगे तो हमारा गला भी खूबसूरत होगा, हमारा कंठ भी खूबसूरत होगा, हमें महक देगा, हमें सुगंधी देगा। तो ईश्वर का स्वभाव कैसे प्राप्त हो? हमारे देश के तमाम संत जनों ने यही कहा है कि हम उसका चिंतन करें, हम उसे याद करें। याद वही आता है, स्मृति उसी की ही चलती है जो अपना हो। जो बेगाना है वो तो भूल भूल जाता है, और जो अपना है उसे भुलाना भी चाहे तो वो नहीं भूलेगा, बार बार याद आएगा। जाहूं काहूं अपनों ही चित आवे। रोज सत्संग करके, आत्मदर्शी पुरुषों की सोबत करके जब हम प्रभु चिंतन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें प्रतीत होने लगता है कि जितना प्रभु अपना है इतना और कोई नहीं, जितना प्रभु हमारा रक्षक है इतना और कोई नहीं, जितना प्रभु हमारा सहायक है और कोई नहीं। कोई मित्र, पुत्र, भाई, संबंधी आठों पैर मनुष्य के साथ नहीं रह सकता। पर गुरु तो ईश्वर ऐसा है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। वो तो सदा संग है, सदा अंग संगे अभंगम विभूते, क्योंकि वो हर जगह पर है। जब हर जगह पर है तो फिर हर जगह वो मददगार भी है, सहायक भी है। काश हम उसकी सहायता लें। सूरज की सहायता लेने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। वो नूर तो बरसा रहा है, वो रोशनी तो बांट रहा है, वो तो हर वक्त प्रकाश बांट रहा है। लेकिन इस प्रकाश की सहायता लेने के लिए हमें अपने नेत्र खोलने पड़ेंगे, इन आंखों को खोलना पड़ेगा। आंखें बंद की और सूरज की सहायता से हमारा संबंध टूट गया, हम ठोकरें खाएंगे। हम भूल जाएं ईश्वर को, सत्य को, तो सत्य से हमारा संबंध टूट जाता है।
फिर जीवन बिखरता है, टूटता है, और टूटे हुए मनुष्य हर ओर से कुछ न कुछ तोड़ते ही हैं। और टूटना और तोड़ना यही उनकी जिंदगी का लक्ष्य बन जाता है। आज अगर जगत में बहुत कुछ मनुष्य द्वारा टूट रहा है और मनुष्य तोड़ रहा है, तो ये एक सबूत है कि वो स्वयं सत्य से टूटा हुआ है, ईश्वर से टूटा हुआ है। ईरान के एक महान सूफी फकीर का कहना है, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया में लोगों को जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं। और जब कोई सत्य से जुड़ जाता है, सत्य को प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी जिंदगी का लक्ष्य बन जाता है जोड़ना, सबको जोड़ना, आपस में जोड़ना। काश धार्मिक लोग इसमें सफल होते तो आज पृथ्वी पर एक ही मुल्क होता, कोई सीमा ना होती। आज हम देखते हैं मनुष्य के बीच बड़ी बड़ी दीवारें हैं, प्रांत की दीवारें, मुल्क की दीवारें, मजहब की दीवारें, भाषा की दीवारें, ये सभी टूट जाएं अगर हम ईश्वरी स्वभाव को उपलब्ध हो जाएं, अगर हम ईश्वर का स्वभाव प्राप्त कर लें। ईश्वर के स्वभाव में वैर नहीं है, भय नहीं है, फिर ईश्वर में काल भी नहीं है, समय भी नहीं है, वक्त नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य दुख में जीता है, समय का बोध बढ़ता है, काल चिंतन बढ़ता है। और जैसे जैसे कोई परमात्मा में जीता है तो फिर अकाल अवस्था में पहुंचता है। अकाल, जहां काल नहीं, जहां समय नहीं, जहां वक्त नहीं। आनंद के क्षणों में समय खो जाता है, काल खो जाता है। और जब हम पदार्थ के तल पर जीते हैं तो समय का बोध बढ़ता है। दुख में जब मनुष्य जी रहा होता है, पीड़ा में, दुख में, तड़पन में, तो एक मिनट भी एक दिन जैसा दिखाई देता है, और एक दिन एक वर्ष जैसा, और एक वर्ष ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक युग हो। गुरु नानक देव जी महाराज के 5वें स्वरूप गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, चार पहर चौ जुगे समाने, रहन भई तब अंत न जाने। हे प्रभु, तेरे विछोड़े के दुख में दिन के 4 पैर मानो 4 युग हैं। और ये जो रात आई है, ये कितनी लंबी है, ये तो बखान ही नहीं कर सके, ये तो कह ही नहीं सकते। समय लंबा हो जाता है जब पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो। और पीड़ा तभी होती है जब हम किसी चीज से बिछड़ते हैं, परिवार से बिछड़े, मित्र से बिछड़े, धन संपदा से बिछड़े, इज्जत मान मर्यादा से बिछड़े, या प्रभु से बिछड़े। जो जितना बड़ा है और उसका जितना बड़ा बिछोड़ा है, उतना ही बड़ा दुख है। ईश्वर सबसे बड़ा है, उसका बिछोड़ा सबसे बड़े दुख को जन्म देता है। इसलिए समय बहुत बड़ा हो जाता है, एक दिन कई युगों के समान हो जाता है। और जहां परमात्मा की उपलब्धि होती है, परमात्मा में काल नहीं है, तो समय खो जाता है। परम आनंद में समय खो जाता है। जब हम सुख के क्षणों में होते हैं, जब हम आनंदमय अवस्था में होते हैं, तो कह देते हैं आज का दिन अभी आया, अभी चला गया। आज की रात सिर्फ 1 मिनट में ही चली गई, नहीं, वो तो अपने समय पे आई और समय अनुसार गई, लेकिन आनंद में समय खो गया। परमात्मा परम आनंद है, उसमें काल नहीं है, उसमें समय नहीं है। जब कोई परमात्मा को उपलब्ध होता है तो अकाल को उपलब्ध हो जाता है। निर्भव ऐसी अवस्था जिसमें भय नहीं है, निर्वैर ऐसी अवस्था जिसमें वैर विरोध नहीं है। और जहां तक वो अपनी दृष्टि दौड़ाता है, सब अपने
सिर्फ मनुष्य ही अपने नहीं, पशु पक्षी भी अपने हैं, ये वनस्पति भी अपनी है, ये सूरज चांद तारे भी अपने हैं। अपनों में जीना स्वर्ग में जीना है, बेगानों में जीना नरक में जीना है। ये बेगानापन उस वक्त ही मिटता है जब हम उस एक से जुड़ते हैं, क्योंकि उस एक की दृष्टि में कोई बेगाना नहीं है, और उससे जुड़ते उसके अंदर से भी ये बेगाने का बोध खत्म हो जाता है, और वो हर्षमयी अवस्था में कह उठता है, न को वैरी न ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। दुश्मन हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुश्मन को हम हृदय में स्थान देते हैं। दुश्मन अगर गंदा है तो दुश्मनी कैसे पाक हो सकती है, वो कैसे पवित्र हो सकती है? वास्तविक जब कोई मनुष्य अपने हृदय में प्रभु को बिठाता है तो दुश्मनी के लिए, वैर विरोध के लिए जगह नहीं रहती, और जब हृदय की सेजा पे प्रभु विराजमान होता है, जीवन धन धन हो जाता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, संसार में आया हुआ सफल हो जाता है।